एक बार फिर से देश में कोरोना वायरस को लेकर के खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि चीन से इस बार फिर से कोरोना वायरस का एक वेरिएंट BF7 वो स्प्रेड हो रहा है और कई देशों में इस तरह के मामले सामने आए हैं और भारत में भी 2 ऐसे मामले निकलकर सामने आए हैं। हालांकि पिछली बार जो कोरोना वायरस की लहर आई थी उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार पहले से ही केंद्र सरकार की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है और राज्य सरकारों को भी लिखित में आदेश हो गए हैं। तो अभी फ़िलहाल हम जो रोहतक के सिविल सर्जन हैं डॉक्टर अनिल बिरला, उनके पास हैं, तो उनसे पूछते हैं कि रोहतक में किस तरह की तैयारियां उन्होंने कर रखी है इस वेरिएंट को लेकर के। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है, आप लोग किस तरह से तैयार हो, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से तो गाइडलाइन जारी हो चुकी है। देखो, जैसे हमारा कोरोना की जो पहली लहर आई थी वो बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए, उसके अंदर काफ़ी सीवियरिटी थी। इसी तरह से फिर हमारी जो सेकंड लेयर आई और जो थर्ड लेयर आई उसके अंदर हम काफ़ी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी थी। अगर हम अपने रोहतक की बात करें तो जैसे फर्स्ट डोज सेकंड डोज वैक्सीनेशन से हमारी मोस्टली कवर हो चुकी है और जो बूस्टर डोज है वो भी 67% लोगों को हम कवर कर चुके हैं। तो कहने का ये है कि जैसे रोहतक के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल हैं, उसके बाद हमारे 2 सब डिविजनल हॉस्पिटल हैं और हमारा जो रिनाउंड PGIMS रोहतक भी एक हमारी जो टर्शरी लेवल का जो हॉस्पिटल है हमारे पास है। और इसी तरह से हमारी जो CHCs हैं, उसके बाद हमारी 6 CHCs हैं, फिर हमारी 17 PHCs अवेलेबल हैं पूरे रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और अगर हम बात करें जो गांव लेवल पर, विलेज लेवल पर जो हमारी PHCs हैं जो 30,000 की पॉपुलेशंस को जो कैटर कर रही है, वहाँ पर भी एट प्रेजेंट हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जिसको हम कहते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा होगा कि भाई इसके अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि जो ये एक वायरल इन्फेक्शन है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका कोई नहीं होता है, इसलिए इसमें जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं तो मेन इसके अंदर ऑक्सीजन है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें CHC लेवल के ऊपर भी हमारे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और हर एक CHC लेवल पर हमने 10-10 बेड हमने ईयर मार्क किए हुए हैं। उसके बाद हमारे जो सब डिविजनल हॉस्पिटल कलानौर और महम है, वहाँ पर हमारे PSA प्लांट लगे हुए हैं। और इसी तरह से CHC अगर सांपला की बात करें तो वहाँ भी हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर PSA प्लांट है वो लग चुका है। और सब डिविजनल हॉस्पिटल जो हैं कलानौर और महम, उनके अंदर भी हमारे एट प्रेजेंट फंक्शनल PSA प्लांट है, ताकि वहाँ पर इसी तरह से अगर हम बेड की बात करें तो वहाँ पर हमने हर एक सब डिवीज़न हॉस्पिटल के अंदर 20-20 बेड हमने ऑक्सीजन्स के हमें लगाए हुए हैं। अगर हम बात अपने डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल की बात करें तो जैसे कि हमारे पास पहले भी वेंटिलेटर्स 25 वेंटिलेटर हमारे पास पहले अवेलेबल थे, और जैसे कॉरपोरेट सिस्टम के तहत रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमारे पास काफ़ी यानी कि वेंटिलेटर्स और आ चुके हैं। तो एट प्रेजेंट अगर हम रोहतक डिस्ट्रिक्ट में सिविल हॉस्पिटल की बात करें तो हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट है, वेंटिलेटर हमारे पास उपलब्ध हैं और PSA प्लांट है जिसमें हमें ऑक्सीजन की किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं हो देंगे। और इसके साथ साथ मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा रोहतक के अंदर PGIMS जो कि हमारा टर्शरी लेवल का भी हॉस्पिटल है, यहाँ पर 250 जो बेड थे पहले भी वो कन्वर्ट कर चुके थे ऑक्सीजन बेड और ICU बेड के अंदर। तो अगर हम किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम कंपैक्ट करने के लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग तत्पर है। इसके अलावा क्योंकि पिछली बार हमने देखा था जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे उनका भी काफ़ी योगदान रहा, वहाँ भी लोग एडमिट हुए, तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर के भी आप वॉच रखेंगे या उनके लिए कोई गाइडलाइन जारी करेंगे? जैसे पिछली वेव्स के अंदर भी प्राइवेट हॉस्पिटलों का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा, जैसे हमारे मेजर्स हॉस्पिटल थे जिसको हम कोविड हॉस्पिटल में हमने कन्वर्ट किया था, इसी तरह से अगर ज़रूरत पड़े तो हम कोविड हॉस्पिटल को कन्वर्ट करेंगे। और स्पेसिफिक गाइडलाइन जो कि गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाएंगे, भाई स्पेसिफिक आपने इससे ज़्यादा किसी भी ट्रीटमेंट का जो खर्चा नहीं लेना है, तो स्पेसिफिक गाइडलाइन है उसको उनको फॉलो करना होगा और उन पर हम नज़र रखेंगे। अगर हम बात करें हम कितने सेफ़ हैं आज के दिन, अगर क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन का BF7 ये वेरिएंट बताया जा रहा है, तो कितने सेफ़ हैं हम, क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का भी प्रोग्राम पूरी तरीके से चला था। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये जो कोई भी वायरल इन्फेक्शंस हैं, सबसे पहले हैं इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट करने के लिए जो हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं
दूसरे हमारा वैक्सीनेशंस का पार्ट है। वैक्सीनेशंस का पार्ट भी हमारा अगर फर्स्ट डोज और सेकंड डोज हमारे 100% जो पॉपुलेशन से वो कवर हो चुकी है। और प्रिवेंटिव मेजर्स मैंने आपको कहा था पहले भी जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, मास्क का इस्तेमाल करके और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करके और भीड़ भाड़ के इलाकों में न जा करके, इस तरह से अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे तो हम इस महामारी को जल्दी से हम काबू में कर सकते हैं। तो अभी क्या गाइडलाइंस आई हैं हमारी केंद्र सरकार की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, क्या गाइडलाइन है? देखो, गाइडलाइन तो हर एक इन्फेक्शंस की, जो मैंने कहा था कि पहले भी कोरोना की जो पहले स्पेसिफिक जो गाइडलाइन जारी की वही गाइडलाइन इसके अंदर लागू रहेंगी, क्योंकि किसी भी एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए सेम प्रिवेंटिव मेजर्स का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। जो ओमिक्रॉन वायरस है, ओमिक्रॉन वायरस हालांकि उसका एक अलग वेरिएंट हमारे यहाँ पहले आ चुका है, क्या उस ओमिक्रॉन वायरस और जो कोविड-19 वायरस में क्या डिफरेंस आपने देखा? जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था, जैसे हमारी लास्ट जो वेव आई थी वो ओमिक्रॉन थे, उसके अंदर बिल्कुल यानी कि माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट होते थे, उसके अंदर कोई ख़ास जो हम कहते थे कि भी लंग्स का जो इन्फेक्शंस है वो सीवियर नहीं होता था और उसको खास एडमिशंस की उसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो ये बड़ा माइल्ड इन्फेक्शंस था ओमिक्रॉन का एज़ कम्पेयर टू द कोविड-19 इन्फेक्शंस को देखते हुए। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप का अपना बचाव करने की ज़रूरत है। मेरी लोगों से यही अपील है कि डरने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जैसे कि मास्क का इस्तेमाल करना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, और तीसरा ये है कि जो भीड़ भाड़ के इलाकों में न जा करके, अगर अब भी कोई हमारी पॉपुलेशन ऐसी जो बची हुई है जिसने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया, मेरी लोगों से अपील है कि वो अपनी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवा लें। तो डॉक्टर अनिल बिरला का साफ तौर पर कहना है किसी को डरने की ज़रूरत नहीं। ओमिक्रॉन वायरस के जो लक्षण हैं वो बहुत इस तरीके के नहीं है कि जानलेवा हो सके, क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 में दिक्कतें आई थी ऐसा अब होने वाला नहीं है। फिर भी केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उसके लिए उन्होंने अपने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और पूरी तरीके से फ़िलहाल हॉस्पिटल्स तैयार हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी जो कोविड-19 में लोगों को दिक्कतें आई थी। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।